नाज़रीन, स्टेज सजा था, मेहमानों का इंतजार था। अब लगता है कि 2 हफ्ते के तातुल के बाद मेहमान भी आने को तैयार बैठे हैं। ये एक उम्मीद जागी है इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 2 होने की। एक तरफ ईरान की तरफ से बड़े वाज़े तौर पर कह दिया गया कि हम किसी तरह के भी कोई भी टॉक्स नहीं करेंगे जब तक वो किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे। ये सारा कुछ टूटा कैसे, राबता टूटा कैसे, मसला हुआ कैसे? वो तब हुआ जब ईरान ने एक शर्त रखी लेबनान के सीज फायर की। लेबनान के सीज फायर की शर्त को मान लिया गया और उसके बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के बाद अमेरिका से एक स्टेटमेंट आती है और वो कहते हैं कि हम तो नाकाबंदी नहीं खोलेंगे, हमारी नाकाबंदी तो जारी रहेगी और ईरान का कोई भी जहाज हम यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। जिसके रिबटल में ईरान ने भी फौरी तौर पर ये कह दिया कि अगर हमारे लिए नाकाबंदी होगी तो फिर हम पूरी दुनिया के लिए नाकाबंदी करेंगे। और उसके बाद से लेकर अब तक एक स्टैंड स्टिल के ऊपर मामला डटा हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से एक सालिस की हैसियत से और एक दोस्त मुल्क की हैसियत से दोनों साइडों से बड़े सिंसियरली और पूरी दुनिया से बड़े सिंसियरली एक पीस डील की, पीस ब्रोकरिंग की कोशिश जारी रही। इन तमाम 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान की आला क़यादत ने, चाहे वो सियासी हो या अस्करी हो, दोनों अतराफ दोनों साइड को मनाने की कोशिश की। ऐसी सूरत हाल में लेबनान और जो इजराइल की जो सीज फायर है उसको भी आगे बढ़ाया गया। लेकिन ना सिर्फ ये, जो बुध को ख़त्म होने वाली ईरान और यूएस की सीज फायर थी, जिससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हम इतनी बमबारी करेंगे कि उनको स्टोन एज में भेज देंगे, उसको भी जो है वो रुकवाया गया। और ये बात बड़े वाज़े तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्वीट में बोली, अपने पोस्ट में बोली ट्रूथ सोशल पे, कि ये सीज फायर को आगे बढ़ाना बेसिकली वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से हुआ। नॉट जस्ट दैट, उसके बाद ये सोचा गया कि इसके अंदर तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई एंड लाइन, डेडलाइन ही नहीं दी। सवाल यही उठा कि कोई डेडलाइन है कि कब तक सीज फायर रोकी गई है। तो कैरोलाइन ल्यूइट, जो कि वाइट की स्पोक्स पर्सन है, जो कि बताती हैं असल में कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या करेंगे, उन्होंने क्या कहा कि कोई डेडलाइन नहीं है, हम बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। सुने। 5-day deadline, that is not true. The president has not set a deadline himself. Ultimately, he will dictate the timetable. And again, he is satisfied with the naval blockade, and he understands that Iran is in a very weak position and the cards are in President Trump's hands right now. Again, the president's offering them a little bit of flexibility because we want to see a unified proposal to the president's very strong proposal. And he's made his red line very clear. Again, they are losing economically and financially every single moment that passes with this blockade. So the president is going to continue. अब इसी बात को रीइटरेट किया प्रेसिडेंट यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने भी यही कहा कि कोई डेडलाइन नहीं है, हम बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये नहीं पता कि ईरान को कौन गवर्न कर रहा है। सुने। 75% of our targets, we stopped a little early because they wanted to have some peace. They want to make a deal. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. So we thought we'd give them a little chance. But I also took a little break. I gave them a break. And remember this, I want to make the best deal. I don't want to put that kind of a timetable on it, but it'll go pretty quickly. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. If they don't want to make a deal, then I'll finish it up militarily with the other 25% of the targets. We've hit. इसी सारे असना के अंदर ये बात बड़ी वाज़े तौर पर फैलने लगी, ज़बान ज़द-ए-आम हो गई कि एक मौका ऐसा आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात कर दी और जनरल डैन केन ने ये बोला कि आप इसको ना कीजिए। और इसी सिलसिले में इन दोनों की आपस में गुफ्तगू हुई जो कि बड़ी हार्श गुफ्तगू थी। यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये अहमकाना सवाल है, न्यूक्लियर वेपन किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। Would you use a nuclear weapon against Iran? No, we don't need it. Why do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. अब ये वाली बात कहने के बाद ये बात तो वाज़े हो गई कि बहुत सारे जर्नलिस्ट भी, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी, बहुत सारी कुछ जरीदे भी ये बात जो कर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से कह दी कि न्यूक्लियर वेपन किसी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने खुद ये फुल स्टॉप लगा दिया है कि ना अमेरिका ना कोई और मुल्क
न्यूक्लियर वेपन ना इस्तेमाल करे, और इसके अंदर क्या उनका बगल बच्चा इसराइल भी शामिल होता है या नहीं होता, ये भी एक अहम सवाल है। बहरहाल इसराइल और लेबनान के बीच में भी सीज फायर हो गई, और इस सीज फायर के ऊपर भी जेडी वैंस की एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई कि शुगर है ये वाली सीज फायर हुई, एंड क्रेडिट किसको दिया उन्होंने, सुने जरा। Congratulations to the people of Israel and Lebanon. I think it's a major historic moment. We're going to extend the ceasefire for 3 weeks. It wouldn't have happened without the president's direct engagement. The fact that you have these leaders of different countries coming together for the first time, they came together because of energetic diplomacy, of course led by the President of the United States. So I think it's a big moment for the world. I'm just very proud to be a part of it. So thank you, sir. अब यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही कि 3 हफ्ते के लिए इजराइल और लेबनान दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फायर ना करने का वादा किया है, लेकिन फैक्ट है कि लेबनान की तरफ से नहीं, इजराइल की तरफ से बमबारी और जो हेजेमोनिक डिजायर्स हैं उसकी वो प्रैक्टिस की जा रही थी। सुने डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। They've agreed to an additional 3 weeks of ceasefire. No more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel. And we think that the president of Lebanon and the prime minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. You know, I think there's a very good chance of having peace. I think it should be an easy one. Relative to some of the things we're working on, it should be an easy one. अब वो बात तो इजी वन हो जाएगी, यानी आसान हो जाएगी लेबनान और इसराइल के बीच में सीज फायर को कंटिन्यू करना, मसले को हल करना, लेकिन क्या यूएसए अपना मसला ईरान के साथ हल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यही सवाल है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब्बास अराक्ची का पाकिस्तान में आना, उनके वफ्द का पाकिस्तान में आने का ऐलान होना, ये एक कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके वाली बात है। ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं ये उन्हीं का है कि एम्बार्किंग ऑन द टाइमली टूर ऑफ इस्लामाबाद, मस्कत एंड मॉस्को, purpose of my visit is closely coordinate with our partners on bilateral matters and consult on regional developments. Our neighbors are our priority. यानी वो इसको bilateral issue कह रहे हैं, लेकिन असल में हुआ क्या है, हुकूमती ज़राए ने ये बताया था सबसे पहले कि जी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची के वफ़द के साथ आज रात को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है, जबकि अमरीकी वफ़द भी इस्लामाबाद आने के इम्कानात बहुत कवी हैं। इन्हीं ज़राए ने ये भी बताया कि अमरीका जो है वो अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है, कई दिन पहले आ चुके थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मुसालती टीम जो है उससे गुफ्तगू के नतीजे में इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड एक्सपेक्टेड है। ईरानी वफ्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा, सिविल और अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेगा, वो दोनों मौजूद होंगे उधर। ईरान की जो नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी है उसके मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज शाम से इस्लामाबाद जो है वो और मस्कत और मॉस्को के दौरे का आगाज़ करेंगे। आज ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की है, और इसके बाद ईरानी मीडिया ने यह बताया कि इन राब्तों के दौरान खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, जंगबंदी से मुताल्लिक अमूर और जारी सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और राब्ते की ज़रूरत के ऊपर जोर दिया है। अब्बास अराक्ची ने खित्ते के अंदर अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की तामीरी और मुस्तकिल सहूलतकारी के लिए किरदार को सराहा भी है और सफारती महाज पर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ भी की है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान के पास मुआहिदा करने का एक अच्छा मौका मौजूद है। कहते हैं कि हमारा मकसद वाज़े है कि ईरान किसी सूरत में एटमी हथियार नहीं बना सकता, इनके लिए बेहतर होगा कि अच्छी डील को कबूल कर लें। फिर पीट हेग्सेथ ये भी कहते हैं कि जी ईरान का मुहासरा जारी है, दूसरा अमरीकी फ्लीट भी चंद दिन के अंदर रवाना हो जाएगा। अमरीकी फ़ौज ने जो मुतअद्दिद बहरी जहाज़ हैं वो कब्ज़े में लिए हुए हैं और मज़ीद भी बहरी जहाज़ कब्ज़े में लेते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी में 3 हफ्तों की तोसी का ऐलान कराया, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुनवाया। ट्रंप के मुताबिक लेबनान और इजराइल के आला हुकाम के साथ होने वाली मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रही हैं, जिसके नतीजे में दोनों फरीक़ैन ने मज़ीद 3 हफ्तों तक फायरिंग ना करने और जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। नाउ खबर यह है कि जैसे ही अब्बास अराक्ची यहाँ लैंड करेंगे, CNN ये कहता है कि साथ ही अमेरिका का जो वफ्द है वो भी रवाना हो जाएगा, और इस वफ्द में इस टाइम पर जेडी वैंस के ना होने के इम्कानात कवी हैं, और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो कि पिछले वफ्द के अंदर भी मौजूद थे अंडर द लीडरशिप ऑफ जेडी वैंस, वो मौजूद होंगे। और इन केस अगर ईरान की तरफ से भी हायर लीडरशिप आती है, जिस तरह कलिबाफ ने लास्ट टाइम उनके स्पीकर ने लीड किया था
وفد کو. اگر وہ آتے ہیں تو جے ڈی وینس کے آنے کے امکانات بھی قوی ہو جائیں گے.